हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लास्ट 2 डेज से मेरा कंटिन्यूअस लॉस हुआ है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था, मैंने क्यों ट्रेड लिया था, प्रॉफिट सब दिखाते हैं। मैं लॉस का पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि लगातार जब लॉस होता है तो ट्रेडर का कैसे माइंडसेट हिट होता है, कैसे साइकोलॉजी चेंज होता है। यहाँ पे जैसा देखोगे तो मेरा ट्यूसडे को भी लगातार लॉस हुआ था। यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का पोजिशन बनाया था एंड इसमें भी हम लोग का एक लॉस हुआ था। एंड यहाँ पे हम लोग का फिर आज भी मैंने एक पोजीशन बनाया था, पुट साइड में ही बनाया था एंड यहाँ पे भी मुझे लॉस होते हुए दिखा है ट्रेडर्स। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का, क्यों मैंने ट्रेड बनाया था, क्या हमने सही किया या गलत किया, दोनों चीज़ों समझाऊंगा। एंड कंटिन्यूअस लॉस होता है तो क्या करना चाहिए एंड क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ऐसे मंडे को हम लोग को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, जितना ये दोनों लॉस हुआ है उससे हम लोग को डबल प्रॉफिट भी हुआ है मंडे को। बिकॉज मंडे को मैंने सीधा यहाँ से कैच किया प्रॉफिट एंड यहाँ पे टॉप पे कहीं पे सेल किया था। तो वो लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, बट जब कंटिन्यूअस लॉस होता है ना गाइस, तो साइकोलॉजी हिट करता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ क्या, कुछ चेंजेस करना चाहिए क्या, ये सब चीज़ें माइंड में थॉट आता है। ठीक, कैसे उस सब चीज़ों को ओवरकम करे वही चीज़ समझाने वाला हूँ। पहले समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। तो देखो यहाँ पे जैसे ट्यूसडे को देखोगे 3 दिसंबर को मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस मार्केट में यहाँ पे हम लोग को एक गैप ओपनिंग देखने को मिला है। ठीक है, गैप ओपनिंग देखने को मिला है एंड यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में देखो कितना बड़ा वीक यहाँ पे बना हुआ है। ये वीक का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर लगाया है। ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे प्रेशर लगा के ऊपर ले गया है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि बायर्स का लिक्विडिटी है, बायर्स यहाँ पे प्रेशर लगा के कैंडल को ऊपर क्लोज करवाया है। ठीक, ऊपर कोई भी एसएल नहीं था, क्लियर बात है। एंड ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे डाउन साइड का व्यू रखा था। एंड यहाँ पे देखोगे तो ऊपर के जो भी एसएल थे ये यहाँ पे सेलर का एसएल था। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से जो है मार्केट टारगेट नहीं कर पाएगा, यहाँ से मार्केट जो है ये सेलर और पैसा लगाएगा एंड थोड़ा बहुत डाउनफॉल करना चाहिए था। एंड ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे डाउन साइड का व्यू रखा था। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ में आएगा कि मेरा व्यू कैसे बनाया था मैंने डाउन साइड की तरफ। सिंपल सा था, ऊपर सेलर के एसएल थे, मुझे लगा कि वो पैसा लगाएंगे नीचे गिराएंगे। एंड यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, धीरे 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 स्लो बाइंग आ रहा था, कुछ फास्ट बाइंग भी नहीं आ रहा था। देखो कितना स्लो स्लो बाइंग आ रहा था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए छोटे छोटे कैंडल्स मुझे लगा कि भाई यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने डाउन साइड की तरफ लगाया था ट्रेड। एंड यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे लगाया था, ऐसे ही कहीं भी रैंडम प्लेस पे नहीं लगाया था, ये कैंडल में लगाया था ट्रेडर्स जब मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकआउट कर दिया था 52,500। ठीक है, यहाँ तक मैं वेट किया कि भाई स्लो 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 बाइंग आ रहा है, इसका ब्रेकआउट किया, मुझे लगा कि यहाँ से फॉल करेगा एंड यहाँ तक आना चाहिए था मार्केट को। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मैंने ये व्यू रखा था एंड थोड़ा बहुत मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, बट थोड़ा बहुत से क्या होता है गाइस, हम लोग को चाहिए बड़ा प्रॉफिट एंड छोटा लॉस। तो गाइस बस आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी का टेंशन नहीं लेना है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बस रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते जाइए। 10 में से अगर आपका 2-3 बार ही लॉस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपका 10 में से 6-7 बार लॉस होता है तो स्ट्रैटेजी चेंज करने का जरूरत है। सो गाइस ट्रेडिंग करते समय डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जब आपका ब्रोकर ही आपको हेल्प करे डिसिप्लिन को फॉलो करने में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ कॉल को और पुट को बाय कर लेता हूँ, तो पुट को जैसे 1 क्लिक में मैंने बाय कर लिया। अब मुझे इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है। तो यहाँ पे आप पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन में आपको सील्ड का ऑप्शन मिलेगा, पंच सील्ड, और इसमें आपको स्मार्ट एसएल देखने को मिलेगा। इस पर अगर हम लोग सेट करते हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग का कैपिटल कितना है, रिस्क एपेटाइट कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे 9% रखा है और कैपिटल जो है 5,000 रखा है, चाहे आप 10,000 15,000 रख सकते हो। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका एसएल आपका रिस्क प्रोफाइल बना लेगा। और रिस्क रिवॉर्ड आप कितना रखते हो, 1:2 1:3, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1:2 ठीक रहता है। आप यहाँ पे चालू कर सकते हो अपडेट करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हम लोग का पोजीशन रनिंग है गाइस, एंड इस पे हम लोग को अगर करना है तो सिंपली आपको सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखोगे तो हम लोग का एसएल ऑटोमेटिकली आ गया और टारगेट ऑटोमेटिकली आ गया जो भी हमने यहाँ पे किया था, और 1:2 आ गया है। रिस्क यहाँ पे देख सकते हो 450 रुपए का एंड रिटर्न हम लोग को 890 रुपए का। तो सिंपली सेट प्रोटेक्शन पर अपने को क्लिक करना है एंड हम लोग का यहाँ पे एसएल एंड टारगेट लग चुका है। अब हम लोग का ये जो पोजिशन है ये प्रोटेक्टेड है और इसमें हम लोग को पता है कि लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ये पंच है बाय मार्केट पल्स, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसको आप जरूर से ट्राई आउट कीजिए, इसमें ही है, ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आप भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें हम लोग का लॉस वही 100 पॉइंट के आसपास का था, यानी कि प्रीमियम में 50 पॉइंट एंड यहाँ पे मार्केट में टारगेट भी अच्छा खासा था बड़े। ठीक है, आजकल मैं थोड़ा सा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ऐसे ले रहा हूँ और टारगेट भी यहाँ पे 100 120 130 पॉइंट का ले रहा हूँ।
बिकॉज प्रीमियम जो है बहुत ही महंगे महंगे हो गए, ठीक है, तो बड़ा आपको एसएल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले नहीं रहा कि पहले था कि भाई 200-300 में मिल जाते थे तो हम लोग 40-30 पॉइंट में मैनेज कर लेते थे, लेकिन आजकल बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे प्रीमियम मिल रहा है, तो इसीलिए तो हम 50-60 पॉइंट का ऐसे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, मेरे हिसाब से मैंने तो सही व्यू रखा था। अब मार्केट भाई कुछ भी है कर सकता है, एंड ऐसे भी उसके ऊपर जाके कंसोलिडेट ही किया। एंड आज के दिन भी देखिए सेम वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये जगह पे सपोर्ट लिया, ठीक है, क्लोजिंग एरिया सपोर्ट लिया, एंड मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने आप देखोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, क्लियर बात है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मेरा एक डाउनसाइड का व्यू था एंड मैंने डाउनसाइड का ट्रेड लिया। सिंपल बात है, डरने का नहीं, सोचने का नहीं, जो आपका सेटअप बन रहा है सिंपली उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिए एंड जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था एंड मैंने इसमें एवरेज भी किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे वापस से जैसे यहाँ पे लिया था कुछ क्वांटिटी एंड जब 800 का ब्रेकआउट किया 850 के एरिया के पास फिर से मैंने क्वांटिटी लिया था कि भाई PSY का भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने लिया था ट्रेड एंड इसमें भी हम लोग का लॉस होते हुए दिखा है गाइस, ठीक। तो ये 2 दिन है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल हिट तो होता है कि भाई क्या हम लोग गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ठीक है, बस अपने रूल को फॉलो करते जाइए एंड बाकी सब सही है, ठीक। तो इसमें मेरे को आज अच्छा खासा यहाँ पे लॉस होते हुए दिखा। यहाँ पे देखोगे तो इसमें समझ लीजिए कि 70 पॉइंट का लॉस हुआ है एंड इसमें कल के दिन 55 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो ये 2 दिन हम लोग को लॉस हुआ है एंड यहाँ पे मंडे को तो अच्छा प्रॉफिट हो गया था, यहाँ पे समझ लीजिए कि 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। मैंने बहुत लंबा होल्ड किया था, लॉजिक सिंपल सा था। यहाँ पे मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे 52,000 से रजिस्टेंस ले रहा था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में ले रहा था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लॉस वाला पार्ट कोई नहीं दिखाता है, बट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया कि भाई ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी एक्यूरेट हो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लॉस होता ही होता है। ट्रेडिंग का पार्ट है गाइस, लॉस या प्रॉफिट 2 ही चीज होगा और कुछ नहीं होने वाला है। अगर ट्रेडिंग में 100% कोई भी एक्यूरेसी रहता तो भाई मैं कभी यूट्यूब नहीं कर रहा होता और मैं पूरा अपना घर द्वार मोबाइल सब बेच बाच के एक ही ट्रेड में लगा देता और करोड़पति बन जाता, ठीक है। तो इसीलिए लॉस हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बस ये कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 10 में से आपका 6 बार 7 बार प्रॉफिट होना चाहिए एंड 2-3 बार अगर लॉस होता है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। एंड यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे एंड इससे डबल प्रॉफिट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। एंड सारा लॉस रिकवर हो जाएगा एंड वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक। सो कॉन्फिडेंस को सेम रखना है, बस क्वांटिटी बढ़ाते नहीं जाना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि लॉस होता है ना तो वो लोग एवरेज करते जाते हैं एंड अकाउंट ब्लो कर लेते हैं, ठीक। तो लॉस हो रहा है तो ठीक है, क्वांटिटी कम कीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था तो मैंने यहाँ पे आज के दिन थोड़ा कम क्वांटिटी रखा था और फिर वापस से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया था और अगले दिन में और थोड़ा सा कम क्वांटिटी से करूंगा और जैसे ही प्रॉफिट होना चालू होगा फिर से धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, ठीक। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी से करते हो तो आप जो है जैसे ही लॉस हुआ 2 दिन आप जो है उसको 75 कर लो, 70 कर लो, ठीक है, 2-3 लॉट घटा लो। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। एंड या फिर आप सेम क्वांटिटी रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, जैसा आपको सेटअप पे भरोसा है। सो उम्मीद है आपको गाइस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।